हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले व्लॉग मुझे को बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाले, डेली किचन की रूटीन से रिलेटेड है, लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है और इजी कुकिंग टिप्स से रिलेटेड है। ऑल ओवर चीज़ों से मतलब आप देख सकें और इन्जॉय कर सकें। तो जैसे कि मैं लास्ट व्लॉग में बता चुकी थी कि फाइनली सोलर प्लेट्स आ चुकी थी और अभी आज क्योंकि सुबह ही सोलर जिन्होंने सेट करना था वो लोग आ चुके थे। उनके साथ वेल्डर वाले भी, वेल्डिंग वाले भी थे और बाकी सब इलेक्ट्रिशियन भी थे और वो अर्ली मॉर्निंग ही तकरीबन आ गए थे। और जब हम लोग जल्दी उठ गए तो नाश्ता वगैरह सबसे पहले उनको चाय वगैरह दी थी और उन्होंने ऊपर सबसे पहले ये जो लोहे का आयरन का सामान आया हुआ था इसको उन्होंने रंग किया था। रंग वगैरह करके ये अटैचमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा ये शोर हो रहा था। जिन लोगों ने ये सोलर लगा लिए 2-3 दिन तो ये काफ़ी शोर रहा है। मैं तो ये आपके साथ जो 7 मिनट की वीडियो है ये तकरीबन 48 घंटे का काम 7 मिनट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब शाम में मैं चेक करने आई थी तो ये जब सेटिंग हो चुकी थी, शाम में नहीं दोपहर में सेटिंग कर देखी थी क्योंकि वो लोग रेस्ट के लिए जा चुके थे। धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा था, कंटिन्यूसली काम नहीं हो रहा था क्योंकि छत पे डायरेक्ट काम धूप पड़ रही थी और धूप में वो काम करके फिर वो रेस्ट के लिए भी जाते थे। छत काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम से छत की सफाई भी नहीं हो चुकी थी। सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी लेकिन कुछ उन पे काम भी हो रहा था और जो उसके साथ ड्रिल मशीन के साथ भी काम हो रहा था। ऊपर ये कलर वगैरह हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वर्कर्स लगे हुए थे जो कि हमारे कारखाने के भी थे और बाकी भी थे, रंग वगैरह कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के फाइनली अब सोलर लगने लगा था। बिल बहुत ज़्यादा आने की वजह से और गर्मी शदीद होने की वजह से सभी लोग जानते हैं कि इतने हम लोग जितने भी हैं कि सारा दिन एसी चला के भी बिल इतना नहीं देते थे। तो हमने भी सोचा जी हम सोलर लगा लें। अब ये ऊपर छत पे सारी सेटिंग वगैरह हो रही थी तो सुबह के नाश्ते में भी उनको चाय दी थी। जब हम लोग उठे हैं तो बच्चों को मैंने आज ब्रेड अंडे का नाश्ता करवाया था। मेरे घर में बहुत कम ब्रेड अंडे का नाश्ता किया जाता है, तकरीबन मंथ में आप 1 या मैक्सिमम 2 दफ़ा कह सकते हैं। तो शाम में भी जब उनको चाय देने का टाइम आया तो आज कुछ भी मूड नहीं हो रहा था पकाने का क्योंकि बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, एक्स्ट्रा ही कभी मंगवा भी लेते हैं। खाना भी बाहर से बहुत कम आता है, मोस्टली खाना घर में ही बनता है। तो आज मैंने बनाई थोड़ी सी ही आलू गोभी, ये बना रही थी बंद गोभी क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा मतलब दोपहर में खा चुके थे, रात का ही टाइम का ये खाना था क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, नाश्ते में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो जाती है। तो इस वजह से आज मैंने थोड़ी सी, और गर्मी होने की वजह से और जो ये वर्कर्स लगे हुए थे, इलेक्ट्रिशियन लगे हुए थे, उनकी वजह से मैंने क्विक एंड फास्ट ही आलू गोभी बनाई थी। हर चीज़ मिक्स करके रख दी थी और इसी में ऑयल डाल दिया था और इसमें मैंने कोई पानी का छींटा वगैरह नहीं मारा था। टमाटर डालना भूल गई थी तो हर चीज़, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज वगैरह सब मैंने डाल के इसको रख दिया क्योंकि मुझे फ़ौरन बेडरूम में वापस जाना था। जो इलेक्ट्रिशियन और वर्कर्स फिर रहे थे उनको जो हमारा कॉमन है हाल में से गुजर के दूसरी साइड पे जाना था तो किचन ओपन है, इस वजह से मुझे फ़ौरन बेडरूम में जाना था। तो जब तक मैं वापस आई ये सालन ऑलमोस्ट तकरीबन पक ही चुका था। थोड़ा सा रखे, ऑयल मैंने बहुत कम डाला था और जो दूध था वो भी बॉयल होके गिर चुका था क्योंकि किसी ने किचन में आके नहीं देखा कि दूध भी बॉयल हो रहा है। और सालन फिर जब मैं रख के दोबारा से मुझे दोबारा जाना पड़ा, फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई तो थोड़ा सा नीचे लग गया था लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगा था, बचत हो गई थी और ये बहुत कम ही क्वांटिटी में सालन बना था। जब ये तकरीबन रेडी हो गया तो एंड पे मैंने इसमें देसी घी शामिल कर दिया था जो कि बहुत ज़रूरी एक चीज़ है हमारे सालन की और पहले से ही डाल देती हूँ अब तो मैं हर सालन में क्योंकि बाकी जो ऑयल होता है बहुत कम डाला जाता है। जब सालन तकरीबन पक जाता है तो एंड पे मैं उसमें देसी घी ज़रूर शामिल करती हूँ लेकिन बच्चे और हस्बैंड लाजमी ही इसमें से दोबारा लेते हैं। इसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। ईशा की नमाज़ पढ़ ही रही थी तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैं उनको ऑफिस से पिक कर लूँ क्योंकि आजकल गाड़ी एक है और वो गाड़ी मेरे पास थी। तो हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस तो मैं उनको लेने गई। नमाज़ पढ़ के वॉक का प्रोग्राम था लेकिन मैं वॉक से पहले ही उनको लेने चल गई। जब वापस आई तो एक गेस्ट आ गए थे, लेट नाइट जो गेस्ट आए थे वो वापस गए थे और ये नेक्स्ट डे भी मैंने वीडियो शूट करवाया था कि छत पे जब सोलर का तकरीबन ये स्टैंड बिल्कुल डन हो चुका था और इसके ऊपर प्लेट्स भी लगना स्टार्ट हो गई थी और इसमें
जो भी करंट वगैरह था, जितना ये चीज़ें लगी हुई थी, सब कुछ तकरीबन रेडी हो चुका था। और बहुत मज़े की बात ये हो गई कि जैसे ही सोलर लग चुका है तो बादल जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बारिश तो क्या होनी है, तो बादल ही बादल थे। इसलिए हम लोगों को अभी तक ये आइडिया नहीं हुआ कि सोलर कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसान दे रहा है। वे बादल रहते हैं, धूप आजकल निकल नहीं रही और मौसम भी थोड़ा अच्छा हुआ है कराची का। जब सारा दिन ये काम डन हुआ तो एंड पे मैं और मेरी बेटी छत पे देखने के लिए गए थे कि कैसा लग रहा है। हमारी छत पे भी सोलर सिस्टम जो लग के, हमने बाकी लोगों की छतों पे तो देखा है, तो ये तो जब छत पे पहुंचे तो काफ़ी अच्छा ही फील हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब यही दुआ है कि धूप भी आए। पहले दुआ थी कि धूप जाए, अब कह रहे हैं कि चलिए आएगी तो आइडिया हो जाएगा कि ये सोलर सिस्टम कितना कारआमद है। अब जब बिल आएगा तो तब भी पता चलेगा कि हम लोगों ने, ये सोलर ने हमें कितना फ़ायदा दिया है और कितना नुकसान दिया है। और ये शाम का ही वक्त था, मैं काफ़ी देर छत पे रही, बहुत अच्छा मौसम हो चुका था। उसके बाद मैं वॉक के लिए जाती हूँ आजकल, तो वॉक के बाद जी हमारी सोसाइटी में भी बारिश आ गई थी और फाइनली पूरी कराची में बारिश हो रही थी। मुझे पंजाब से भी कॉल आती थी कि कराची में पानी पानी हुआ पड़ा है, तो आप लोग सब ठीक है। तो मैं हंसती थी कि जिस कराची में हम लोग रहते हैं ना, उसमें बारिश नहीं होती, कि हम पता नहीं कराची के कौन से कोने में रहते हैं। काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा, ईस्ट में अगर बारिश हो रही तो वेस्ट में नहीं हो रही, वेस्ट में हो रही तो ईस्ट में नहीं हो रही। तो आज फाइनली रात में हमारी सोसाइटी में भी बारिश की आमद थी। बेटी जो काफ़ी देर से ज़िद कर रही थी कि बाहर जाना है, उसको लेके बस सोसाइटी में घूम रहे थे और यहाँ पिज़्ज़े का ऑर्डर दे के खड़े थे। और पिज़्ज़ा लेने के इंतज़ार में ही हमने पूरी सोसाइटी को घूम लिया था और बारिश भी गाड़ी में ही एंजॉय कर ली थी। बारिश तकरीबन मतलब पहले तेज़ हो रही थी, फिर स्लो हो गई। तो यही था आज का व्लॉग, यही थी आज की रूटीन, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।